विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा गर्मा गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार आंकड़ों के जरिए गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि 2016 में रमन सरकार के दौरान प्रधानमंत्री आवास का कार्य अधूरा रह गया, जबकि 2021-22 में आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर आवास स्वीकृत हुए। आज प्रश्नकाल के दौरान बहुत ही साधारण प्रश्न जो गरीबों के आवास से जुड़ा हुआ मामला है, मैंने पूछा था कि वर्ष 2016 से 2025 के बीच प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत वर्षवार स्वीकृति संख्या, स्वीकृति व्यय तथा निर्मित आवासों की जानकारी वर्षवार व जिलेवार देने का कष्ट करें। माननीय मंत्री जी को मैंने आंकड़े पढ़ के बताए और ये उत्तर भी है जिसमें माननीय मंत्री जी ने, मैं आंकड़े आपको बता देता हूँ, ये 2016 जिसमें कोई पूर्ण नहीं हुआ, भाजपा की सरकार थी। 2017 भाजपा की सरकार थी, उस समय 2,05,034 और उसके बाद आप देखेंगे 2018 में ये 3,07,414। अब 19 में, क्योंकि 18 में हमारी सरकार भी आ गई थी, 19 में आपके 2,20,095, ये देख लीजिए आंकड़े हैं। और 2020 में बने 33,792, हाँ हमारे शासनकाल में। 21 में ये बने 47,000, 22 में बने 10,000 और 23 में हमारी सरकार थी 1,09,489 और 24 में ये बनाए 1,65,000। ये आंकड़े 1,65,000। तो ये जो आरोप है कि कांग्रेस शासनकाल में कुछ नहीं हुआ, तो आप देखेंगे कि इसीलिए मैंने ये चार्ट बनाया कि ये प्रश्न पुन्नूलाल मोहल्ले जी ने भी पूछा था 2022 से लेकर 2025 तक कितने बने, और आर्थिक सर्वेक्षण में भी ये आंकड़े उपलब्ध हैं और इसमें एक मैंने चार्ट बना दिया है। जबकि आर्थिक सर्वेक्षण में आप देखेंगे 2020-21 में, 21-22 में ये 0-0 बता रहे हैं, न स्वीकृत हुआ है न पूर्ण हुआ है। 21-22 का पुन्नूलाल मोहल्ले जी ने पूछा नहीं था, लेकिन 21-22 में खुद उत्तर दे रहे हैं कि 3,559 स्वीकृत हुए थे और 47,728 पूर्ण हुए, मतलब पुराना कैरी फॉरवर्ड हुआ। और कुल मिला अब 23 में आप देखेंगे उसमें भी 10,000 स्वीकृत हो। कुल मिला के हमारे शासनकाल में ये कह रहे हैं 23 तक के 6,19,514, ये उन्हीं के आंकड़े हैं। और यदि 23-24 को भी जोड़ेंगे तो 1,09,000, क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा अपने में जाएगा, तो कुल मिला के 7 लाख के आसपास आवास हमारे शासनकाल में बने। और इसके शासनकाल में 24-25 में 1,65,620। अब ये आंकड़े उनके हैं। तो अभी तक के सदन को, पूरे प्रदेश की जनता के गुमराह कर रहे थे कि कांग्रेस शासनकाल में गरीबों का आवास इन्होंने छीन लिया, जबकि ये खुद आंकड़े दे रहे हैं कि 7 लाख हमारे शासनकाल में बने। अब रमन सिंह जी कहते हैं हमारे शासनकाल में 11 बना, तो 11-7 18 तो बन गया। अब 1 लाख अभी ये स्वीकृत किए हैं, 5 लाख अभी स्वीकृत किए हैं। इसका मतलब ये है 5,50,000 करीब स्वीकृत किए हैं। इसका मतलब ये है कि अभी 12.5 लाख इनको स्वीकृति और देना है। 18 लाख आवास की बात कर रहे हैं। तो पहला ये झूठ पकड़ा गया कि कांग्रेस शासनकाल में कोई काम नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्य को लेकर चर्चा हुई। इस पर जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अब तक पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11 लाख से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार 18 लाख और आवास बनाने का कार्य कर रही है। मूल प्रश्न था कि
प्रधानमंत्री आवास में किस वर्ष में कितना निर्माण कार्य हुआ, बहुत मेहनत करके उत्तर बनाया गया था और उस पर चर्चा भी थी, परंतु बहिर्गमन का कोई अर्थ नहीं था। एक प्रश्न ये है, और वो मैं आपके सामने भी बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ, कि जो अब तक प्रधानमंत्री आवास के नाम पर समूचे प्रदेश में लगभग 11 लाख आवास, 11 लाख से अधिक आवास बने हैं, उसको छोड़कर 18 लाख और आवास बनने की बात हम लोगों ने प्रारंभ में ही अपने आंदोलन में ही कही थी, और विष्णुदेव जी की सरकार उस काम को कर रही है। मैं आपको इस पे बड़ी स्पष्टता के साथ वो आंकड़े भी बताना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से वो आवास बनने वाले। इसमें प्रधानमंत्री आवास की प्रतीक्षा सूची 2011 परमानेंट वेटिंग लिस्ट कहते हैं, उसका 6,99,000 और लगभग 400 आवास, 6,99,400 से अधिक आवास प्रधानमंत्री आवास के वेटिंग लिस्ट, परमानेंट वेटिंग लिस्ट 2011 की सर्वे सूची के आधार पर वो बनना है। साथ ही साथ 8,19,999 आवास ये हैं जो आवास प्लस की सूची से आना है, और उसके बाद जो पुराने आवास के राशि बच गई थी जिनको अभी पूरा कराया गया है, वो 2,46,000 आवास वो भी हैं। साथ ही साथ 47,090 आवास वो हैं जो मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विगत सरकार ने दी थी। चूँकि गरीबों का मामला है, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिसका भी नाम आता है उसमें उसको दिया जाए। इस तरीके से 18 लाख से अधिक आवास, 18,12,743 आवास ये देने की बात कही गई है। तो मैं बड़ी स्पष्टता से के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अब तक जो आवास बने हैं हमारे, वो है, अब तक जो आवास बने हैं वो है 11,58,919 आवास बने हैं। अब तक बने हुए आवास 11,58,919 आवास बने हैं। प्रधानमंत्री आवास की शुरुआत 2016 से होती, और 2016 और 17 फिर 18 के दिसंबर में कांग्रेस की सरकार आ जाती है। इतने में ही 6 लाख आवास बनाए गए, 16 के अतिरिक्त 17 और 18 2 वर्ष में 6 लाख आवास भाजपा की सरकार के द्वारा बनाए गए। और उसके बाद अभी जब भाजपा की सरकार आई है तो 2,25,000 आवास इन महीनों में बनाकर तैयार किए गए, जिसके पूरे आंकड़े। तो इस तरीके से लगभग 8,25,000 आवास 11,58,000 आवासों में से भाजपा की सरकारों के द्वारा बनाए गए हैं, और विगत 5 वर्षों में 3 लाख लगभग आवास बनाए गए। अब मैं इसमें आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सूची जिसको मैंने बार बार दिखाया है सबको, ये वो सूची है जिसको देखकर पूरा दृश्य समझ में आता है कि केंद्र की सरकार के द्वारा 17 राज्यों को 32,50,000 आवास दिए गए। उसमें से 16 राज्यों को 2011 की सर्वे सूची अर्थात परमानेंट वेटिंग लिस्ट के आधार पर कोई आवास देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वरन 6,99,331 आवास सिर्फ छत्तीसगढ़ को देना पड़ा। 6,99,331 आवास सिर्फ छत्तीसगढ़ को देना पड़ा। ये वो सूची है। यही सूची ये दर्शाती है कि अन्य राज्यों ने तो अपने परमानेंट वेटिंग लिस्ट को पूरा कर लिया था, परंतु छत्तीसगढ़ ने परमानेंट वेटिंग लिस्ट पर काम नहीं किया था, और ये सारे आवास शेष रह गए थे छत्तीसगढ़ में। किस तरीके से आवास यहाँ बनने थे और किस तरीके से उस आवास को वापस किया गया, इसकी भी पूरी जानकारी आज थी। समय थोड़ा कम पड़ा, परंतु ये बात है, हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद 2024-25 में एक 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जिसमें से 5,142 करोड़ रुपए का आहरण भी हो चुका है, और शेष राशि का भी आहरण भी हम करेंगे। अभी नई इस बार भी 8,500 करोड़ का प्रावधान इसमें रखा गया है। 8,47,000 आवास एक बार हमको मिले हैं, 3,03,000 आवास एक बार हमको मिले हैं, और अभी 3,03,000 आवास अप्रैल मई में फिर हमको मिल जाएगा। 2,24,000 आवास, 25,000 आवास हमने अभी नए पूर्ण किए हैं। ये कुल मिलाकर 2,41,000 तक की राशि, ये संख्या जाएगी। इस तरीके से कुल आवास आप 32,000 में, अभी उसमें पीएम जनमन जो नया आया है वो छोड़ दिया, वो पीएम जनमन का आवास अलग है। इस तरीके से 18 लाख से अधिक आवास छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार बना रही है। विधानसभा में सीजीएमएससी में हुए भ्रष्टाचार का मामला गर्मा गया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि 2 महीने पहले ईओडब्ल्यू जांच की घोषणा की गई थी, जिसके तहत मोक्षित कॉर्पोरेशन के मालिक जेल में है। मंत्री ने कहा कि पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने जांच कमेटी बनाई और हेल्थ डायरेक्टर को जांच के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट में अधिकारियों की संलिप्तता के कारण सही निष्कर्ष नहीं निकल पाया। उन्होंने बताया कि 37 करोड़ का रीएजेंट खराब हो गया, जबकि 12 करोड़ का उपयोग किया गया। भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद भुगतान रोक दिया गया और कई फर्मों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। देखिए,
आज का जो प्रश्न था वो प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और जैसा कि पिछले विधानसभा में 2 महीना पहले ही हमने उसके ईओडब्ल्यू जांच की घोषणा किया था और इन 2-2.5 महीने के अंदर ही उस पर हमने जांच भी चालू कर दिया, उस पर कार्यवाही भी चालू कर दिया। और आप देखेंगे कि जो मोक्षित कॉरपोरेशन का जो डायरेक्टर है वो अभी जेल में है। 15 अधिकारियों को हम लोगों ने अपनी विभागीय एनओसी दे दिया उनकी जांच के लिए, पूछताछ के लिए, और उसमें जो भी दोषी होंगे ईओडब्ल्यू उस पर जांच करेगी। और जब माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आई और जैसे ही आप लोगों के माध्यम से या अन्य माध्यम से हमको सूचना प्राप्त हुई कि उसमें बड़ी भ्रष्टाचार और घोटाला सांठगांठ करके किया गया है, तो तत्काल मैंने तत्कालीन डायरेक्टर हेल्थ को इसके जांच के निर्देश भी दिए और जांच के लिए कमेटी भी बनाई गई। लेकिन कमेटी में भी अधिकांश ऐसे लोग थे जो उस समय उस खरीदी मामले में उनकी संलिप्तता थी, इसलिए जवाब और उसका जांच रिपोर्ट जो है समय पर वो सही नहीं आया। और इसको देखते हुए ही हमने, चूँकि उसी विभाग के अधिकारियों से उसी विभाग का जांच कराना मुझे लगता है कि न्यायपूर्ण नहीं होता, इसलिए ईओडब्ल्यू जांच भी हम लोगों ने दिया और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। हम लोगों ने उसके रोकथाम के उपाय भी किए। लगभग 12 करोड़ रुपए के रीजेंट हम लोगों ने ऐसे जगहों में था जहां वहाँ मशीन ही नहीं था या मशीन बंद थे, उनको बुलाकर हम लोगों ने उपयोग कराया। उसमें करीब 37 करोड़ रुपए का रीजेंट खराब भी हो चुका है। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए जो सप्लायर है उसका 336 करोड़ रुपए हम लोगों ने रोक रखा है। उसकी जो बैंक गारंटी और अन्य जमा प्रतिभूति है वो भी 10 करोड़ से ऊपर की राशि, उसको भी हम लोगों ने रोक रखा है। उस फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। और न केवल मोक्षित कॉरपोरेशन बल्कि ऐसे तमाम जो फर्म हैं जो अधिक रेट में सप्लाई भी किए हैं या फिर जिनके जांच करने पर उनकी दवाइयाँ सही नहीं आए हैं, ऐसे फर्म को भी, ऐसे दवाइयों को भी हम लोगों ने ब्लैक लिस्टेड करने का काम किया है। और एक ऐसी पोर्टल अभी मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने बनाया है कि वो ऑनलाइन डैशबोर्ड में दिखता रहेगा कि कहाँ कितनी रीजेंट उपलब्ध है, कितना आवश्यकता है, कितनी दवाई वहाँ है। हर हॉस्पिटल का हम ऑनलाइन मॉनिटरिंग व्यवस्था इस मार्च एंड तक कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि भविष्य में भ्रष्टाचार की गुंजाइश समाप्त हो जाएगी। महिला दिवस से एक दिन पहले बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षक व शिक्षिकाएं विधानसभा मार्ग पर अंबुजा मॉल के पास घुटनों के बल बैठकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने कहा कि केवल कमेटी बना देने से परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता। 2 महीने से सैलरी बंद है, कई लोगों ने लोन लिया है और पूरा परिवार इस नौकरी पर निर्भर था। उन्होंने सरकार से जल्द 2900 शिक्षकों के समायोजन की मांग की और कहा नौकरी के बदले नौकरी दें, बस यही निवेदन है। हम सरकार तक अपनी विनती पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा समायोजन जल्द से जल्द किया जाए। अगर सरकार आपकी विनती नहीं सुनती है तो आप और क्या करना चाहेंगे? हम लगातार ऐसे ही अपनी मांगों को लेकर बैठेंगे और जब तक नहीं सुनेगी तब तक हम ऐसे ही अपना प्रदर्शन करते रहेंगे। कल महिला दिवस है, आप सब एक महिलाएं हैं, आप सरकार से क्या मैसेज देना चाहेंगी? सर, हम सरकार को यही मैसेज देना चाहेंगे कि हम खुद महिला हैं और कल महिला दिवस है, तो हमारी बातों को सुने। हम यहाँ पे दर बदर भटक रहे हैं, कम से कम हमारी व्यथा को सुने, हमको समझे और हमारा समायोजन करें। पिछले 2 महीने से आप लोग धरना में बैठे हुए हैं, आचार संहिता में भी आपका डिजिटल धरना चलता रहा, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारा आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा है, लगभग 3-4 महीने होने वाला है। हम यहाँ विधायक, मंत्रीगण, सीएम को ध्यानाकर्षण के लिए यहाँ खड़े हैं ताकि उनका ध्यान हमारी तरफ आए, जल्दी से जल्दी हमारे ऊपर फैसले समझ। अभी हम क्या बोलते हैं, ये विधानसभा जाने वाले रोड पर बैठे हुए हैं और देख सकते हैं कि आप बजट सत्र चल रहे हैं अभी, है ना। और बड़े बड़े जो मंत्री हैं, अभी थोड़ा देर पहले सीएम साहब पहुंचे, यहाँ से गुजरे हैं और हम मतलब सभी बड़ी मंत्री जो हैं हमारी व्यथा को समझ रहे हैं, लेकिन कमेटी बनाकर बस एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है। कमेटी से हमारा घर नहीं चलने वाला 3000 लोगों का। हम सभी 2 महीने से लगभग बेरोजगार हो चुके हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर लोन लिए हुए हैं। मैं खुद 10 लाख का लोन लेके बैठा हूँ, है ना। और घर परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। 2 महीने से सैलरी बंद है
ठीक है, कमेटी बस बना के उसका रिजल्ट जल्दी लाए। हम यही निवेदन के लिए सरकार से अपनी ओर ध्यान आकर्षण करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए घुटने के बल कि सरकार हमारी सुने और कमेटी का रिजल्ट जल्दी आए। देख सकते हैं कि किस तरह से जो सरकार है वो शिक्षकों को घुटने के बल यहाँ पे रोड पे ला दी है। हम इतने मजबूर हो गए हैं, कमेटी जो है आज तक हमारे बारे में अभी तक कुछ भी रिजल्ट नहीं लाई है, जिसके कारण हम इतने परेशान हो गए हैं कि कोई भी विधायक जो हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, जिसके कारण हम चाह रहे हैं इस तरह से हमारे बात को विधायक सुने।